घुटने में और पाँव में दर्द हुआ और वो चेयर में बैठ के नमाज पढ़ने लगे, तो मैंने उनको एस्केयर दिया और आर केयर दिया। हकीम सुलेमान खान साहब ने कौन सा ऐसा जादू है इस दवा में कि मैं खाया तो 2-3 महीना ही, मगर अब 10 साल हो गए, मैं अभी तक ठीक हूँ। नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, हकीम सुलेमान खान साहब की टीम जैसे कि बैंगलोर तो पहुंची गई है, लेकिन आज मैं आपसे रूबरू कराऊंगी एक ऐसी खास शख्सियत को जो हकीम सुलेमान खान साहब की दवाइयों के जरिए लोगों की खिदमत कर रहे हैं। तो मुनव्वर साहब हैं कौन, जानेंगे उन्हीं से और आपको भी उनसे मुलाकात कराएंगे। तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है सर, आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया जज़ाक। सर, हकीम साहब से आप किस तरह से जुड़े और कैसे वो पूरा आपका सफ़र रहा, जानना चाहूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह, हकीम साहब से आज से तकरीबन 10-12 साल पहले नई दुनिया पेपर के ज़रिए से मुलाकात हुई और उसके बाद जो है फिर ये सफ़र सिलसिला शुरू हुआ। सबसे बड़ी खुशी की बात ये रही कि ये तो हमारा ख़ानदानी पेशा है, हिकमत और जड़ी बूटियों से दवाई बना करके लोगों की खिदमत करना, मगर एक नई जिहद दे करके, एक नया सिमत दे करके हकीम सुलेमान खान तूर साहब ने जो लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का एक बेड़ा उठाया था, तो उससे मैं काफ़ी मुतासिर हुआ, क्योंकि उन्होंने बहुत आसान कर दिया यूनानी दवा को। बिल्कुल। इससे पहले क्या होता था कि कड़वी कसाली दवाइयाँ दे करके लोग जो है लेते थे और ले जाने के बाद फिर शोकेश वगैरह में रख देते थे। 1-2 बार खाने के बाद खाते नहीं थे जी। क्योंकि मुंह का जायका हर आदमी को आज के दिन में, मॉडर्न ज़माने में हर आदमी चाहता है कि भाई चलते फिरते मुंह में डाले, चलते चलते बने। अब यूनानी में ऐसा कुछ नहीं था। यानी यूनानी में आप अगर देखेंगे, आपको समझ लो घुटने का दर्द है तो आपको कोई माजून लेना पड़ेगा या कोई सिरप लेनी पड़ेगी, जो सबके सब जायके के एतबार से बिल्कुल कड़वा होता है। तो हकीम सुलेमान खान तूर साहब ने खास किस्म की एक नोयत इख्तियार किया कि भाई आज के मॉडर्न ज़माने में, जबकि हमारे बच्चे बर्गर और पिज़्ज़ा में अपने बिलीव रखते हैं और वही खा करके टाइम पास करते हैं, तो मैं यूनानी को क्या कर सकता हूं करके उन्होंने जो है दर्द के लिए एस्केयर नाम से जो दवाई बनाई। मैं समझता हूं कि दुनिया के अंदर अगर उसको नंबर दिया जाए तो शायद वो नंबर 1 पे आएगी। एस्केयर दवाई का ऐसा करिश्माती एतबार से लोगों का इलाज होता है कि हमारे पास 50 साल, 60 साल, 80 साल के मरीज ऐसे भी मिले हैं कि बिल्कुल बेड में पड़े हुए थे, चलना फिरना मुश्किल था। मैं आपको सैकड़ों ऐसे लोगों से मिला सकता हूं। तो वो लोग क्या है कि आए, बाज लोगों को तो ऐसा हुआ कि हम लोग दवाखाने से बाहर उनको देखते थे, वो इतना चल के नहीं अंदर आ सकते थे। और बहुत सारे पेशेंट को खुद हकीम सुलेमान खान साहब तूर साहब जब यहाँ तशरीफ लाते थे तो हमारे रॉयल सिद्दीकी शिफाखाना में, तो वहां से जो है वो क्या करते थे कि कार में ही जाके पेशेंट को देखते थे जी। और बस 2-4 मिनट की गुफ्तगू के बाद उनको ऐसा महसूस होता था, हकीम सुलेमान साहब की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है कि उनको देख करके बोलते थे नहीं, आधी बीमारी तो ठीक हो गई, दवा खा के मैं आधी ठीक हो जाऊंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह 1-2-3 महीने में ऐसा होता था, जो व्हील चेयर में आने वाली पेशेंट या आने वाला पेशेंट या ऐसे ही कार से नहीं उतर सकने वाला भी 3 महीने के बाद वो चल करके आता था और आने के बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह बोलता था कि हजरत मैं बिल्कुल ठीक हो गई। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हमारे पास। यही हमारे शहर बेंगलोर की एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है, मैं उनका तारुफ कराना चाहूँगा। इंजीनियर अब्दुल कादिर साहब हैं, वो है बसवेश्वरा नगर के, बड़ी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है। उनकी खूबी की बात मैं आपको बता दूं, हालांकि उन्होंने बताने मना भी किया था। उनकी खूबी की बात यह है कि एक ज़माने से, यानी कि तकरीबन 25 साल से उनकी कभी जो है तकबीर उला फौत नहीं हुई। यानी 5 वक्ता नमाज अपने टाइम पे पढ़ते हैं वो। तो उनको घुटने में और पाँव में दर्द हुआ और वो चेयर में बैठ के नमाज पढ़ने लगे। फिर हकीम साहब के बारे में मालूम हुआ तो हमारी दवाखाना आए और आने के बाद तो मैंने उनको एस्केयर दिया और आर केयर दिया, दोनों दवाई दी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 80 साल की तकरीबन उनकी उम्र है, पूरी नमाज अच्छी तरह पढ़ते हैं। बोलते हैं यार हकीम सुलेमान खान साहब ने कौन सा ऐसा जादू है इस दवा में कि मैं खाया तो 2-3 महीना ही, मगर अब 10 साल हो गए, मैं अभी तक ठीक हूँ। तो ये हकीम साहब की एक ख़ास खुसूसियत है कि उन्होंने यूनानी को एक नई सिमत दी। हमने किताबों में पढ़ा था कि मसीहुल मुल्क
हजरत हकीम अजमल खान साहब यहाँ हुआ करते थे, जी जी। जो अंग्रेज लोग उनसे दवाइयाँ इलाज करवाया करते थे। उस जमाने की बात है, अंग्रेज के जमाने की। इस दौर में अगर कोई हकीम अजमल खान का नाम रोशन कर रहा है तो मैं समझता हूँ वो हकीम सुलेमान खान तूर साहब है। बिल्कुल सही बात कही है आपने। सर, पूरे बैंगलोर में और बैंगलोर के आसपास जितने भी एरिया हैं, मतलब मुझे लगता है कि गिनती नहीं होगी जितने लोगों की आप खिदमत कर रहे हैं हकीम साहब के सारी दवाइयों के ज़रिए, सारे नुस्खों के ज़रिए। तो बहुत लंबे समय से आप जुड़े हुए हैं और साल 2 साल भी नहीं कहूँगी, जब से शुरुआत हुई तभी से आप जुड़े हुए हैं। कभी ऐसा भी आपका अनुभव रहा, एक्सपीरियंस रहा कि कोई पेशेंट बेड से उठ नहीं पा रहा है, उसे लग रहा है ज़िंदगी बिल्कुल निरस हो गई है, अब मैं ठीक ही नहीं हो सकता हूँ, तो ऐसे भी कुछ पेशेंट आपके पास आए और उन्हें आपने जो दवाइयाँ दी उससे उम्मीद जागी कि नहीं, मैं ठीक हो रहा हूँ और मैं बेहतर हो गया हूँ? ऐसे तो बहुत सारे पेशेंट हैं, एक दो नहीं। मिसाल के तौर पे एक हमारे शहर बेंगलोर की मशहूर शख्सियत है चिनन पालिया, एक मैको फैक्ट्री के सामने एक इलाका है चिनन पालिया, वहाँ पर एक मोहल्ला है और वहाँ पर एक बड़ी मस्जिद है। उसके एक साबिक सेक्रेटरी है इंजीनियर फेरोज खान साहब। उनकी हालत ये थी कि अचानक उनको कमर में दर्द शुरू हुई और दर्द की वजह से वो उठ करके चल नहीं सकते थे, यहाँ तक कि टॉयलेट जाना तो बहुत मुश्किल था उनके लिए। उन्होंने खुद कहा और उनका इंटरव्यू हमने सालार में भी छापा। जी जी जी। आपने पूछ लिया इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर कोई मेरा इंटरव्यू बेंगलोर वाला सुन रहा है तो डायरेक्ट जाके उनसे मिल सकते हैं, क्योंकि वो मशहूर शख्सियत है और वो जो है यहाँ के HL में सीनियर इंजीनियर के पोस्ट पर है, सीनियर इंजीनियर के पोस्ट पर है।